Good morning, students. As we are discussing the chapter 3rd of your SST work. So the name of the chapter is Human Heritage. In the previous video, we discussed about Chanakya, about Munshi Premchand, Amrita Shergill, Sitara Devi, the famous dancer, and Ramanujan, a great mathematician. In this video, we will talk about the Nobel Prize winner. Okay, so Nobel Prize is a prize which is given in different areas, like in science, in mathematics, in science, like in physics, it is given separately. For biology, it is given separately. Chemistry, it is given separate. In economics, it is given. And for peace, Nobel Prize is given. In literature, Nobel Prize is given. Okay, so in these area, Nobel Prize is awarded. So India also one of the country who win Nobel Prize in many areas. So Indians have also brought glory to the country by winning the Nobel Prize in different fields. Okay, so India ने भी country को proud feel करवाया है different field में Nobel Prize win करके. So the Nobel Prize was instituted in 1901 to honor excellence in field of literature, world peace and science. Okay, so 1901 में Nobel Prize की starting हुई थी. And कौन कौन से field में दिया जाता है? As earlier I told you, in literature, world peace में, science में दिया जाता है. Okay, so in these area it is given. And Nobel Prize is given on the name of Alfred Nobel. Okay, in the memory of Alfred Nobel. In 1901, the Nobel Prize was started. Okay, so we will discuss about the Indian person who got the Nobel Prize in different areas. So the first person we have Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. So Rabindranath Tagore was a poet who wrote the poems. Poet is the person who wrote the poems. Writer who writes the stories, novel. Philosopher. Philosopher is a person who think very deeply about the things. जो person चीज़ों के बारे में बहुत deep सोचता है उसको philosopher बोलते हैं. And social worker जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोशल वर्कर. सो ही वॉज बोर्न इन 1861 इन कोलकाता. रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कोलकाता में 1861 में हुआ था. ही फाउंडेड शांति निकेतन स्कूल वेयर स्टूडेंट आर इम्पार्टेड एजुकेशन इन नेचुरल सराउंडिंग. उन्होंने एक शांति निकेतन की स्थापना की जहाँ पे कि बच्चों को नेचुरल इन्वायरमेंट में एजुकेशन दी जाती थी. एंड एम्फेसिस इज लेड ऑन लिटरेचर एंड आर्ट. मेनली जो प्रेशर होता था मीन्स जो जिस पे जोर दिया जाता था वो एरिया था लिटरेचर एंड आर्ट्स का. टैगोर कंपोज्ड म्यूजिक विच इज़ पॉपुलरली नॉन एज रविंद्रा संगीत. जो इन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया उसको बोला जाता है रविंद्रा संगीत. हिज बंगाली सॉन्ग्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. उनके बंगाली सॉन्ग्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. हिज मोस्ट फेमस लिटरेरी वर्क इज ए कॉम्पिलेशन ऑफ सॉन्ग्स नोन एज गीतांजलि. गीतांजलि जो उनका है वो जो उनके काम है उसको मतलब जो भी उन्होंने वर्क किया, जो लिखा, पोएम लिखी, जो सॉन्ग्स लिखे, उनको जो कंपाइल करके जो बनाई गई है बुक गीतांजलि, जो कि गीतांजलि के नाम से फेमस है, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था. सो रविंद्रनाथ टैगोर एंड ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913. 1913 में उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था. और ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन पर्सन थे जिनको कि ये प्राइज़ दिया गया. अर्लियर देर वॉज नो एशियन पीपल, यूरोपियंस को ही मिलता था. सो फर्स्ट एशिया के पर्सन थे ये रविंद्रनाथ टैगोर जिनको कि लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला 1930 में. किसके लिए? इनका जो काम है गीतांजलि उसके लिए. ओके, एंड रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम
भी कंपोज किया हुआ है। ओके, सो नेशनल एंथम के कंपोज के लिए भी रविंद्रनाथ टैगोर का नाम जाना जाता है। एंड ही हैज़ गिवन द नेशनल एंथम फॉर 2 countries, इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट वी हैव सीवी रमन। सीवी रमन, so the full name of C.V. Raman is Sir Chandrasekhara Venkata Raman was the first Indian scientist to be awarded a Nobel Prize in 1930 for the study of light. Okay, so C.V. Raman फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला 1930 में स्टडी ऑफ लाइट्स की स्टडी के लिए। ही वॉज बोर्न नियर तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु इन 1888 में उनका जन्म हुआ 1888 में। हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनका जो काम था फिजिक्स का, लाइट पे जो उन्होंने काम किया, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू वर्क ऑन द साइंटिफिक नेचर ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय द इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ड्रम्स एंड स्ट्रिंग्स। सो उनको इस काम के लिए भी जाना जाता है, जो उनका काम था फर्स्ट टू वर्क ऑन द साइंटिफिक नेचर ऑफ द साउंड, कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे, लाइक ड्रम से, स्ट्रिंग से, तो उस पर भी उन्होंने काम किया। ही ऑल्सो वॉन द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत रत्न, इन 1954। सो तो इंडिया का जो हाइएस्ट अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है, जो किसी सिविलियन को भी दिया जाता है, दैट इज़ भारत रत्न इन 1954। सो C.V. रमन, ये फोटो है C.V. रमन की, यू कैन सी द पिक ऑफ C.V. रमन। सो ही वॉज अवॉर्डेड विद द भारत रत्न इन 1954 एंड ही वॉज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन 1930 फॉर हिज वर्क इन फिजिक्स। ओके, फिजिक्स में इन्होंने लाइट के टॉपिक पे काम किया था एंड उसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। एंड द वर्क ऑफ द C.V. रमन बिकम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, एंड देर इज़ ए इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर ऑन द नेम ऑफ C.V. रमन, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज़ लोकेटेड इन बैंगलोर। ओके, द नेक्स्ट we have Mother Teresa. So Mother Teresa was born in Albania in 1910. अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ। She came to India in 1929 because she wanted to serve as a missionary in Bengal. वो इंडिया में 1929 में आई थी क्योंकि वो सर्व करना चाहती थी, मीन्स अपनी सेवा देनी चाहती थी एज ए मिशनरी इन बंगाल। शी टॉट एट लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल इन कोलकाता फॉर 20 ईयर्स। उन्होंने 20 साल तक टीच किया एंड लेटर बिकम इट्स हेड मिस्ट्रेस। फिर उसकी वो हेड मिस्ट्रेस बन गई स्कूल की। शी वॉज डिस्टर्ब बाय द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल लिविंग इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता। उनका जो वो डिस्टर्ब हुई जिस चीज़ से, मतलब उनका जो माइंड था डाइवर्ट किया, वो ये था कि जो इंडिया के पुअर लोग हैं, कंडीशन ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया लिविंग इन द स्लम एरियाज इन कोलकाता। शी टुक बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग आफ्टर विच शी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पुअर पीपल अफेक्टेड बाय हंगर एंड डिजीज़। उन्होंने मेडिकल ट्रेनिंग भी ली बेसिक, और उसके बाद उन्होंने पुअर लोगों तक पहुंचना और जो इफ़ेक्टेड थे भूख से, बीमारियों से, उनको ट्रीट करना स्टार्ट किया। शी वॉन द नोबेल पीस प्राइज़ इन 1977। उन्होंने जो नीडी लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों को जो अपनी सेवा दी, उसके लिए उनको 1979 में नोबेल प्राइज़ से अवार्ड दिया गया था। शी वॉज ऑल्सो गिवन द भारत रत्न इन 1980 फॉर हर सोशल वर्क। उनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया हुआ, द हाइएस्ट सिविलियन award in the India, Bharat Ratna, and the Mother Teresa was awarded with Bharat Ratna in 1980. Okay, so Nobel Prize to Mother Teresa was given for peace. The next we have a famous economist, Amartya Sen. So Amartya Sen was the won the Nobel Prize for Economics in 1998. He is the first Indian economist to have achieved this honor.
ये इंडिया के एकमात्र ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिनको कि ये ऑनर मिला। ही वॉज बोर्न इन शांति निकेतन इन 1933। It is said that Rabindranath Tagore gave him the name Amrita, which means immortal or something that cannot die. ऐसा माना जाता है, जैसे शांति निकेतन हमने पढ़ा था कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया हो गया था शांति निकेतन कोलकाता में, और जो अमृता सेन है ये नेम उनको अमृता ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, जिसका कि मतलब होता है कि समथिंग दैट कैन नॉट डाई, जो कभी मर नहीं सकता। व्हेन ही वॉज 9 years old he experienced the Bengal famine in which lakhs of people lost their life due to starvation। उन्होंने उस टाइम बंगाल में ये देखा कि फैमिन आई मीन्स अकाल पड़ गया था वहाँ पर, उसकी वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। दिस एक्सपीरियंस इज रिफ्लेक्टेड इन मैनी ऑफ हिज ग्रेट राइटिंग। सेन हैज़ डन स्टडी ऑन फैमिनाइज, उन्होंने अकाल वगैरह पे जो फैमिनाइज आते हैं, अकाल पड़ता है, उस पर स्टडी की। फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल इन इंडिया, की जो पुअर पीपल हैं उनकी लाइफ को कैसे ठीक किया जा सकता है। सो ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1999। 1998 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। मेनली जो इनका काम था दैट वाज इन वेलफेयर इकनॉमिक्स। वेलफेयर इकनॉमिक्स में इनका काम माना जाता है कि इन्होंने वेलफेयर के टॉपिक पे रिसर्च किया था। जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है कि उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा था कि बंगाल के फैमिनाइज का इन पे बहुत इफेक्ट पड़ा था, एंड उन्होंने देखा कि कैसे बंगाल में फैमिनाइज आए तो लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। एंड एट प्रेजेंट अमृता सेन इज़ वर्किंग इन Cambridge University as a professor. He is teaching now. Okay, he is living in foreign countries, not in India. So this is also a great personality of India. So students, we have discussed these topics about Amartya Sen, Rabindranath Tagore, Mother Teresa. Read these topics from your book and also watch the video. If you face any problem, any doubt, you are free to ask. Thank you.